हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट इमोशंस क्या है, डीप हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, और उन्होंने क्या सोचा है इस रिश्ते के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, दोनों के फ्यूचर के बारे में। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर, ओके, उनकी बर्थ डेट भी जानने की कोशिश करेंगे, उनके नाम के इनिशियल्स, ताकि आपको लगे कि यस, ये आपका रीडिंग है, कुछ ना कुछ मैच होता है। एंजल नंबर्स भी कुछ ना कुछ निकल कर आते हैं, कुछ राशियाँ इसमें निकल कर आती हैं। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग होता है। तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच होंगी ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, जो कि पेड रीडिंग होता है। उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम टैरो कार्ड से चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की भावनाएं क्या है आज, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को याद कीजिए, आपके पार्टनर को याद कीजिए। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है, सिंगल मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। देखने की कोशिश इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं शायद। यस, पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, लेकिन गुस्सा नजर आता है इस वक्त पर्सन का। किसी चीज को लेकर गुस्से में हो सकते हैं, आपके साथ अभी दूर रहने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं। लेकिन क्या है ना, आपका प्यार इस पर्सन को चैन से रहने भी नहीं दे रहा है। मतलब प्यार करके मुझे लगता है ना, इस पर्सन को पता चला कि असली प्यार क्या होता है, और कहीं ना कहीं आपकी कीमत को भी समझ गए पर्सन। ओके, सो ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इतना तो मुझे क्लियरली नजर आता है। आपके टूवर्ड्स आएंगे जरूर। यहाँ पर रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। इनका गुस्सा है, दो कार्ड्स मुझे कहते हैं ना, इनमें ईगो, एटीट्यूड कूट कूट के भरा हुआ है। गुस्सा, मनमानी करना, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ओके, सीरियस नहीं होंगे कभी रिश्ते में। ओके, कभी आप जो प्यार दे रहे हो आपको मिलेगा वापस, ऐसी भी कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन आप रिश्ता निभा रहे हो, आप चाहते हो या आप सोचते हो कि एक ना एक दिन ये पर्सन को कदर हो जाएगी आपके प्यार की। थोड़ा वक्त देना चाहिए रिश्ते को, क्योंकि हर रिश्ते में वक्त देना ही होता है। ओके, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि डिवाइन के मुताबिक, डिवाइन टाइमिंग के अनुसार, और यूनिवर्स जब चाहेगा तभी चीज़ें होती हैं। ओके, हर्मिट मुझे लगता है कंफ्यूज्ड है इस वक्त, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, आपको लेकर कंफ्यूजन में है। आपके साथ रिश्ता वो निभा सकेंगे, नहीं निभा सकेंगे इस रिश्ते में। मतलब दोनों का साथ है, फ्यूचर है या नहीं है, शायद स्टैंड नहीं ले पा रहे आपके लिए। हैंगमैन की एनर्जी इनका टेंशन बताता है, गुस्सा भी है, टेंशन भी है पर्सन को। लेकिन बार बार यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी या आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नजर आती है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो आई है वो है गुस्से की एनर्जी। पर्सन एक तो आपसे नाराज़ है, एक तो गुस्से में है, और इनको अगर आप बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो और भड़क जाते हैं। इनको ये पसंद नहीं है कि आप हर बार इनसे बात करें या कॉल करें, मैसेज करें। आजकल चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप दोनों अच्छे से बात करते थे, क्या खाना खाया, कहाँ पर हो, कब आओगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी अगर आप इनको पूछते हैं ना कि कैसे हो, या टिफिन लेकर आए, खाना खाए, तो ये भड़क जाते हैं कि छोटे बच्चों जैसे मेरे को मत पूछो। तो ये स्वभाव में चेंज, एनर्जी में चेंज आपके पार्टनर के ज़रूर है। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो इस ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए है, लेकिन कुछ बातें इस पर्सन को रोकती भी नजर आती हैं। ठीक है, सो यस, 10 नंबर लकी है आपके लिए। नंबर 4 लकी हो सकता है या कुछ ना कुछ कहना चाहता है। साथ ही साथ 19 नंबर ये भी यहाँ पर है, 10 नंबर 10 की एनर्जी कंप्लीशन को बता रही है। 6 नंबर मुझे प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है, या आपके टूवर्ड्स रीयूनियन होने की, बहुत से लोगों के रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। राशि की बात करें तो एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि नजर आती है।
साथ ही साथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, यानी कि सारी 12 राशियां, जिसमें एरीज मेष राशि, लीवो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, ये मुझे कुछ राशियां स्ट्रांग नजर आती हैं जो कि आपकी हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर की। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। आज पर्सन की सोच में क्या बदलाव है। फ्लेम के ऊपर फोकस करके पार्टनर का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 से 7 बार उनका नाम लीजिए और चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखने की कोशिश इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर उनकी थॉट्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट हो सकता है दोनों के बीच में इस वक्त। नो कांटेक्ट सिचुएशन पर्सन ने रखा है आपके साथ, या आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में रखा है, आपको कुछ पता नहीं है राइट नाउ कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आप बस उनका इंतज़ार किए जा रहे हो, शायद ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक जगह पर आप हैं, एक जगह पर वो है और आप इंतज़ार करना बंद नहीं कर रहे हो। मतलब इस पर्सन को भुलाना ये आपसे मुश्किल होता जा रहा है। मतलब इस पर्सन को आपने बहुत साल दिए हैं अपनी ज़िंदगी के, बहुत वक्त दिया है इस रिश्ते को, और आप चाहते हैं कि पर्सन वो समझे। आपको विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर कि एक ना एक दिन पर्सन समझेंगे, ज़रूर आएंगे आपके पास। ये आपकी उम्मीद यहाँ पर मुझे नज़र आती है। नो मूवमेंट, ओके। इस वक्त पर्सन का कोई एक्शन या मूवमेंट मुझे इस वक्त सुस्त पड़े हैं या शांत बैठे हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक ही जगह पर है, मूवमेंट नहीं है और आप वहाँ पर तड़प रहे हो। पर्सन का मूवमेंट कुछ नहीं है, पर्सन की तरफ से नो कॉल्स, नो मैसेजेस, कुछ भी नहीं, और वो बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। डेफिनेटली अंदर ही अंदर घुटन हो रही है पर्सन को। अगर मैं फ्लेम देखूं तो फ्लेम तेज है लेकिन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इमोशंस है पर्सन की वो हाइड कर रहे हैं, वो आंसू नहीं टपक रहे हैं। थोड़े लोग हम कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर रोते हैं, अंदर ही अंदर टूटे होते हैं, बाहर आंसू अपने नहीं दिखाते, आंसू छिपाते हैं जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर नजर आता है। आपके पर्सन अपने आंसू छिपा रहे हैं, अपने इमोशंस या अपनी तकलीफ को छुपा रहे हैं। हो रही है उनको तकलीफ, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर रहकर वो मज़े कर रहे हैं या बहुत खुश हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन दिखा नहीं रहे। फायर है, यानी कि पैशन है, लव है, अट्रैक्शन है, लेकिन हो सकता है कुछ बातें इस पर्सन को रोक रही है या इनका माइंड चेंज कर रही है। बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत ही कम ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं घुटन सी महसूस हो रही है पर्सन को, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और जब ये एक्सप्रेस करेंगे ना तो एक साथ सब भड़ास निकालेंगे। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मुझे क्यों नहीं समझाया, तुमने मुझे ये क्यों नहीं किया, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही आ जाएगा सब कुछ। आपको पता है कि हर बार ऐसा ही होता है कि करेंगे, ये भुगतना पड़ता है आपको। ओके, जो भी ये करें वो सब सही, और अगर आप कुछ करें तो वो सब गलत। ऐसा ही हमेशा होता रहता है, और इस बार भी आपको लगता है कि यही शायद होगा कि ये पर्सन अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। हर चीज़ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया था इसलिए मैं चुप रहा, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया इसलिए मैंने भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, ये पर्सन डेफिनेटली, इनके दिल में प्यार है लेकिन पता नहीं क्यों एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आती है। शायद हो सकता है कि पहला बहुत अच्छा रिश्ता था, पहले बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई, ये भी यहाँ पर मुझे नजर आता है। यस, इनको तकलीफ हो रही है, ठीक है। कुछ बातें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आप दोनों में अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं तो वो बात इनको परेशान कर रही है। अगर इनके घर के लोगों ने इनको कुछ कहा है आपके बारे में तो इनको परेशानी हो रही है। किसी थर्ड पार्टी ने कुछ कहा है आपके बारे में
तब भी इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर घूमने लगा है पानी। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि इनकी ख़्याल है जो ना बहुत परेशानी, इसलिए यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है कि पर्सन बहुत परेशान है, कुछ सोच रहे हैं। लेकिन इसमें जो आउटकम होगा या जो भी उनका डिसीजन होगा वो पॉजिटिव होगा। अभी उनको वक़्त चाहिए, वो कहना चाहते हैं कि मुझे वक़्त चाहिए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तुम्हारे पास आने के लिए रेडी नहीं हूँ, या तुमसे बात करने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। मेरा मन नहीं करता इस वक़्त, मुझे अकेले रहना है बस। इसका मतलब ये होता है कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते बल्कि स्पेस चाहते हैं। कभी-कभी इंसान को स्पेस लगती है। जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है ना, बढ़ जाता है, तो इंसान स्पेस लेने के बारे में सोचता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत हो गए, हेक्टिक शेड्यूल हो गया, थोड़ा-सा ब्रेक ले लो, कुछ वैकेशन पर जाओ। इसलिए तो कहा जाता है, वीकली ऑफ क्यों होता है इंसान को, कि एक दिन वो आराम करे, रेस्ट करे, ताकि बाकी का पूरा हफ्ता वो मेहनत से काम करे। ओके, शरीर को रेस्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ही माइंड को भी रेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप सोच-सोच कर अपने आप को परेशान करेंगे तो उससे कुछ निकलेगा तो नहीं, उल्टी आपको ही तकलीफ होगी। तो इस वक़्त मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सोच-सोच कर परेशान हो रहे हैं। भले वो नहीं दिखा रहे आपको, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा ख़्याल चल रहे हैं। ओके, कि रिश्ता जुड़ेगा। ओके, इनको पता है कि कुछ भी करके रिश्ता जुड़ेगा। इनको कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप डर रहे हो। इनको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको भरोसा है आपके ऊपर। आपको भरोसा नहीं है इनके ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर लगती है मुझे, जिसकी वज़ह से दूरियाँ हो सकती हैं, जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इनको भरोसा इसलिए है क्योंकि आप सच्चे हो, ओके, आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है, या फिर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, क्लैरिटी आपकी तरफ से बहुत अच्छी है, तो पर्सन बिंदास है। पार्टनर की तरफ से आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है। अगर वो क्लैरिटी देंगे आपको ना, कुछ पक्का वादा करेंगे, तो आपको डर लगना भी बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। आपके पार्टनर की राशि यहाँ पर सैजिटेरियस मुझे नज़र आती है, धनु राशि हो सकती है। उसके बाद कर्क राशि, कैंसर हो सकती है, पाइसेस हो सकती है, मीन राशि, टॉरस हो सकती है, वृषभ राशि, जेमिनाई हो सकती है, मिथुन राशि। इस वक्त इतनी राशियां मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इनका नाम का इनिशियल या नाम का पहला लेटर एल हो सकता है, जे हो सकता है, टी हो सकता है, ए लेटर मुझे नज़र आता है, सी लेटर मुझे नज़र आता है, या जी लेटर भी हो सकता है। यहाँ पर मोर का सिंबल बना है, पीकॉक का सिंबल, जो कि पॉजिटिविटी को दर्शाता है। ऐसा लगता है ना कि पीकॉक कलर आपको पसंद है, या पीकॉक की बेडशीट हो सकती है आपके पास, पीकॉक की साड़ी हो सकती है आपके पास। ओके, सो पीकॉक यहाँ पर आया है जो कि पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी है, भगवान के आशीर्वाद हैं, क्योंकि पीकॉक को हम या मोर को हम शुभ मानते हैं। सो डेफिनेटली वो मुझे चीज़ यहाँ पर पीकॉक वाली नज़र आती है। एन लेटर से इनका नाम हो सकता है, जैसे कि नितिन हो सकता है, नीलेश हो सकता है, नैना हो सकता है, ऐसा कुछ मुझे फील होता है। उतार चढ़ाव बहुत है। ओके, उतार चढ़ाव बहुत है इस रिश्ते में। और ये पहाड़ी लोग होते हैं ना, पहाड़ी नॉर्थ इंडिया के लोग, वहाँ से मुझे कोई बिलोंग करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, माउंटेन्स हैं। ओके, ऐसे ही जगह पर आप रहते हो जहाँ पर करीबी माउंटेन्स दिखाई देते, बहुत ग्रीन माउंटेन्स दिखाई देते हैं, इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आती है यहाँ पर। तो एंजल नंबर 3 हो सकता है, 333, या ये पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन का स्वभाव जो है,
अभी वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं इनको ये एहसास होने लगा है ना कि हर बार आपके साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, आपको बुरा-भला कहना, ये कोई रिश्ते में मतलब अच्छी बात नहीं होती है। रिश्ते में कैसे एक-दूसरे को रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप उनको रिस्पेक्ट करते हो तो वो भी तो आपको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं अपनी गलतियों के ऊपर इन्होंने पर्दा डालने की कोशिश की है हमेशा कि मैं सही हूँ। लेकिन आज उनको खुद ही लगने लगा है, ओके, कि खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा वो सोच रहे हैं। अगर इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, तो खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। कब तक ये ऑन ऑफ सिचुएशन, कब तक ये दूरियाँ या कब तक ये जो प्राउडनेस है, ओके, आपको इग्नोर करना या फिर प्यार होकर भी आपसे दूरियाँ बनाकर रखना, अपने आप को तकलीफ़ देना, ये कब तक होगा? यहाँ पर लोटस का सिंबल मुझे नज़र आता है। लोटस यानी कमल का फूल, जो यहाँ पर और भी पॉज़िटिविटी को दर्शाता है। एक यहाँ पर वाइब्रेशन है, हायर लेवल की वाइब्रेशन आपके रिश्ते को हील करते हुए मुझे नज़र आती है। हीलिंग होता हुआ नज़र आता है रिश्ता। मतलब आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि आने वाले महीने में, आने वाले 3 हफ्ते में ये पर्सन में आप बदलाव देखेंगे, चेंज देखेंगे। ओके, क्योंकि जो भी आप करते हैं ना 21 डेज़ में एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ज़्यादा करके आपने देखा होगा कि 21 डेज़ माना जाता है, कुछ भी प्रोग्राम कुछ भी करें आप, ओके, मेडिटेशन करें, योगा करें, डाइट करें, ओके, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, आयुर्वेदा या फिर हीलिंग प्रोसेस, सारी चीज़ें 21 दिन की जाती हैं। 21 नंबर इज़ वेरी लकी एंड 21 डेज़ का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर 3 हफ्ते के अंदर ये पर्सन मुझे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में वापस आने की इच्छा रखते हुए नज़र आते हैं या फिर इस रिश्ते को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की चांसेस मुझे नज़र आते हैं। अभी तक ये थोड़े से ऐसे लगता है ना कि पिंजरे में बंद किया हुआ पंछी कैसा रहता है, खुश नहीं रहता है। पिंजरे में सारी सुविधा होती है, लेकिन खुश है क्या पंछी? नहीं, क्योंकि जब तक वो उड़ेगा नहीं खुली हवा में, तब तक उसको घुटन महसूस होती है। तो आज इस पर्सन को जब तक वो आपके साथ मिलते नहीं या आपके साथ पहले जैसे रिश्ता करते नहीं शुरू, तब तक इनको घुटन सी हो रही है। अपने घर में कैद है, अपने इमोशंस में कैद है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो उन्होंने खुद को भी तो ब्लॉक किया है आपसे, ताकि आप उनको कांटेक्ट ना करें। आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की है, जो घुटन है। ओके, तो ये यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि पर्सन घुटन महसूस कर रहे हैं और इंसान घुटन में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता। जहाँ पर उसको घुटन हो या जहाँ पर उसको तकलीफ हो, ऐसे सिचुएशन में इंसान नहीं रहता है, नहीं रहना पसंद करता है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि पर्सन वांट्स फ्रीडम। यहाँ पर बर्ड का छोटा सा सिंबल बना था, ओके, यहाँ पर भी बना हुआ है बर्ड का सिंबल। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लव बर्ड्स हो। आपको ये किसी ने कहा भी होगा कि चलो देखो ये लव बर्ड्स घूम रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक ही ऑफिस में है तो ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को पता है आपका रिश्ता है, आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, ये हो सकता है। ओके, सो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है। लेकिन लोगों को पता है ना, तब क्या होता है, आप सिक्योरिटी चाहते हो कि बहुत से लोगों को पता चला, अब इसने मुझे छोड़ा तो क्या होगा। ओके, तो एक इंसल्टिंग होते हैं ना, आगे के बारे में सोचते हैं। जब सीक्रेट होता है रिश्ता, किसी को पता नहीं, तो कोई डर नहीं लगता है। सीक्रेट है, चलो किसी को पता नहीं। लेकिन बहुत से लोग देखते हैं साथ में आपको घूमते फिरते और उसके बाद पार्टनर दूरियां बनाने लगते, तो एक बहुत बड़ा टेंशन और बर्डन आता है। रात को नींद भी नहीं आती कि सभी लोगों को मैंने बताया या सभी लोगों ने हमको देखा साथ में, अभी मैं क्या जवाब दूं उनको, अभी मैं क्या करूं, आगे मैं क्या करूं, कैसे इस रिश्ते को मैं ठीक करूं। ये आपका कहीं ना कहीं आपकी परेशानी नजर आती है। और ये पर्सन अगर कुछ स्टेप नहीं लेते हैं जल्द से जल्द, तो वो परेशानी आपकी बढ़ती जाती है। हो सकता है कि कुछ लोग 6 महीने से दूर हैं, 6 हफ्ते से दूर हैं। ऐसे में आपके ऊपर क्या बीत रहे हैं ना, सिर्फ आपको ही पता होगा। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोमिस हैं, जो वादे किए हैं पर्सन ने, वो बार 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 वो वर्ड्स आपको सुनाई देते हैं। पर्सन आपसे दूर है, लेकिन उनके शब्द आपको सुनाई देते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप भुला नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन भी काम नहीं करता है, कोशिश करते हैं मेडिटेशन रोज, वो कहते हैं पर्सनल रीडिंग में भी कहते हैं कि मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, करती हूँ,
कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनका इतना अटैचमेंट हो गया है ना पार्टनर से कि जब तक वो नहीं आते उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ना वो इंसान के दिमाग में, उनके ब्रेन में सपने देखे होते हैं कि इसके साथ मेरा ऐसा फ्यूचर होगा, इसके साथ मेरी शादी होगी, इसके साथ मेरे बच्चे होंगे, इसके साथ मैं शादी करूँगा या करूँगी तो हम अब्रॉड में सेटल होंगे, दूसरी जगह पर घर लेंगे। ये एक साथ जब सारे सपने टूट जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है कि मेरे सारे सपने टूट गए, किसी की नज़र लग गई। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को गुस्सा बहुत तेज़ आता है, इनका मंगल भारी हो सकता है या सूर्य भारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जीज आई हुई हैं और इसके वजह से ये बार बार आपसे रिश्ता तोड़ते हैं, फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तोड़कर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये जो सिलसिला है आप चाहते हैं कि वो ख़त्म ही हो जाए, एक ही बार आपको क्लैरिटी मिले कि वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू ज़िंदगी भर का, क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए, ऑन ऑफ सिचुएशन आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि पर्सन अगर कमिटमेंट देते हैं तो पूरी तरीके से उसे निभाए, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करे। तो ये मुझे लगता है कि आपका इरादा अभी पक्का है ना कि ये पर्सन अगर रिटर्न आते हैं आपकी ज़िंदगी में तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग जो प्रॉमिस की है वो उसे निभा कर आए, वो जो सपना है ना आप दोनों का या आपका सपना वो पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। आप इमोशनली अटैच्ड हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आ ही रहे, लेकिन आप मना कर रहे हो इस पर्सन की वजह से। अच्छे अच्छे रिश्ते आपने ठुकरा दिए। हो सकता है किसी डॉक्टर के रिश्ता आया था, किसी एब्रॉड सेटलमेंट हुआ, पर्सन का एनआरआई का रिश्ता आया था, आपने ठुकरा दिया बस इस पर्सन की वजह से। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन में ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना इनका डिवोर्स हो चुका है और एक डिवोर्स से आप प्यार करते हो। और जब ऐसे इंसान से आप प्यार करने लगते हो ना डिवोर्स से, इंसान में कोई बुराइयाँ नहीं होती है। डिवोर्स इंसान मतलब इंसान ही है, लेकिन उसका डिवोर्स हो चुका है और जो पुरानी यादें हैं ना उसमें से निकलना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में ये पर्सन सेकंड चांस लेने के लिए बहुत डर जाते हैं कि फिर से मेरे साथ वो हो ना जाए। उनको प्यार करना है, उनको पार्टनर की ज़रूरत है, उनको सब कुछ चाहिए, लेकिन एक डर सा बैठा रहता है। ओके, सो पास्ट में ब्रेकअप या पास्ट में पर्सन को, आपके पार्टनर को किसी ने धोखा दिया है या इनका डिवोर्स हो चुका है जिसके वजह से ये पर्सन ऐसा बर्ताव करते हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आपके तकदीर में इसी पर्सन को लिखा हुआ था और आप इनको भूल नहीं सकते। आपका प्यार सच्चा है और हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती है। शायद आपके पार्टनर का जो पहला रिश्ता रहा है जिसमें उनका ब्रेकअप या डिवोर्स हुआ, वो हो सकता है कि उनके लिए बना ही नहीं था रिश्ता। ओके, सो उनको वो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हीलिंग हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि नेक्स्ट 21 डेज में कुछ ना कुछ होगा, तो 21 नंबर को ज़रूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि कुछ तो होगा। देखिए, आज से लेकर 21 डेज या जब भी ये वीडियो आप देखें, क्योंकि ये टाइमलेस है, जब भी देखेंगे इस वीडियो को उस दिन से नेक्स्ट 21 डेज में देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा आपके रिश्ते में, 100% होगा। ओके, सो ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। यहाँ पर यस, नेगेटिव ऊर्जा है, यहाँ पर कुछ ब्लैक ड्रॉप्स है, तो नेगेटिव ऊर्जा आसपास हो सकती है पर्सन की ऑरा में, या पर्सन पास्ट लाइफ की एनर्जी, पास्ट अपना जो पास्ट है उनका जो भूतकाल रहा है, ओके, टूटा हुआ रिश्ता है या ऐसे किसी इंसान की एनर्जी वो कैरी कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से निकालना है अपनी ज़िंदगी से। मतलब डिवोर्स हो गया ना, तो उस इंसान की एनर्जी को आपको हटाना होगा आपके ऑरा से, तभी आप न्यू पर्सन के साथ कंफर्टेबल रह सकते हैं या खुश रह सकते हैं। यहाँ पर पर्सन को ऐसा लगता है ना कि वो आपके साथ गलत तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मजबूरी है। कभी कभार उनको समझ में भी नहीं आता कि वो आपको क्या कहते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं, नहीं समझ में आता। वो कहे जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। आपको कभी कभी लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, सो मुझे लगता है कि प्यार है, सारी चीज़ें यहाँ पर है, यानी कि फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन पर्सन एक तो आपके साथ रिश्ता जोड़ते जोड़ते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं
या गुस्सा कर देते हैं, मतलब किसी और का गुस्सा आपके ऊपर उतारते हैं, इनका पास्ट का गुस्सा हो सकता है, इनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज हैं अभी भी, ओके, उसका गुस्सा आपके ऊपर उतारते हैं। ये कहते तो हैं कि मुझे तुम्हारी तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है कहना बहुत आसान है, रिश्ता निभाना, शादी करना बहुत मुश्किल है। तो ये इस पर्सन का माइंड चेंज होगा, बस आपको वेट करना चाहिए, यही आज के रीडिंग में मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, सारी राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, एंजल नंबर भी मैंने आपको बता दिया है जिसे आपको क्लेम करना है। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।